बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी कुछ ऑप्शन अगर अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाएं तो वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन बाज़ टाइम इस तरह सोच में आ जाता है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे या प्रैक्टिकल किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिकली सारे ऑप्शन समझा रहा होता हूँ और एक प्रैक्टिकली ही हम डाटा मैनेजमेंट को देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर के क्लीन, अरेंज, सॉर्ट, फिल्टर, ऑर्गेनाइज, इस सब चीज़ों की अगर हमें वर्किंग करनी हो, स्पेशलिस्ट या असिस्टेंट बनना है, तो वो किस तरह से जॉब हम या ऑनलाइन वर्क करके अर्न कर सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। खुद भी देखें, सीखें, काफ़ी कुछ ऑप्शन इसके अंदर कवर होंगे और प्रैक्टिकल डाटा के साथ। ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अभी करना है, अभी कर दें, एंड में करना है, एंड में कर दें। काफ़ी कुछ ऑप्शन प्रैक्टिकली सारे टेक्निकल सीखने को मिलने वाले हैं कुछ फार्मूलों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक डाटा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको और उसको फिर हम किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी इसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज करी हुई है, लेकिन इसको हमने क्लीन करा हुआ है। कोई यहाँ पर ब्लैंक नहीं, कोई एरर रिटर्न नहीं, कोई माइनस साइन नहीं, और यहाँ पे काफ़ी लार्ज डाटा आ रहा है ये यहाँ पे। इसी तरह इसका लास्ट कॉलम भी अभी ये आ रहा है हमारे पास। प्लस इसके अंदर साथ सीखने को क्या मिलेगा। अब सीरियल इस जगह पे आ रहा है तो इसको हमें फर्स्ट में शिफ्ट करना है, ये फिर हमें बैक में चाहिए, ये हमें पहले रखना है। तो इन कॉलम्स को भी इस तरह से कैसे अरेंज करेंगे। तो काफ़ी कुछ तो मैंने इसमें अप्लाई करा हुआ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताऊंगा कि हम गो टू स्पेशल फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, फाइंड कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा अरेंजमेंट, सॉर्टिंग, कॉलम वाइज किस तरह से ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और इसके अलावा फार्मूलों के साथ किस तरह से हम काम करेंगे, फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सब सीखने को मिलने वाला है। डिलीट कैसे करेंगे, ब्लैंक, नॉन ब्लैंक। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले इस फाइल को मैं क्लियर कर रहा हूँ, या फिर हम एक नया डाटा उठा लेते हैं। मेरे पास एक मास्टर फाइल है उसके अंदर से। तो ये एक फाइल है जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है जी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं तो मैं यहाँ से इसको सब लोकेशन तक सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ जो होगा लास्ट तक हम इस डाटा को उठाएंगे। ठीक है जी। जितना होगा ये यहाँ पे, तो ये तकरीबन काफ़ी लार्ज डाटा है। यहाँ से हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एन न्यू करेंगे, कंट्रोल वी। पहली चीज़ जो सीखने को मिलने वाली है, कॉपी पेस्ट। अगर कंट्रोल वी करेंगे तो सेम एज इट इज़ डाटा आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। और इसको आपने अगर कॉलम विथ के हिसाब से रखना है, जिस तरह कॉपी किया उसी तरह से हमारे पास पेस्ट हो, तो यहाँ पर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विथ पर ओके करने वाले हैं। ठीक है। तो जहाँ जहाँ कॉलम होंगे वहाँ वहाँ सेम विथ पेस्ट हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें, सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास हाइट। हाइट देखें, डी के बाद एच है, तो इसको हम क्लियर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इसको हम अनहाइट करेंगे। अगर पहले से कोई फाइल आपके पास इस तरह से आ रही है तो ऑल कॉलम हाइड कर लें। ठीक है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, और ऑल कॉलम जहाँ जहाँ हाइड होंगे, यहाँ पर हाइड हुए हैं कुछ कॉलम, और कुछ कॉलम हमारे यहाँ पर हाइड हुए हैं क्यू ई के बाद, तो हम राइट क्लिक करके अनहाइड कर लेंगे। अब अनहाइड कॉलम में जहाँ डाटा नहीं है, वहाँ कोई सोर्स कॉलम या इस तरह की कोई चीज़ें हमारे नज़र आ रही हैं ब्लैंक, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के बाद से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। डिलीट के साथ उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो ये भी हमारी कोई बेकार सी चीज़ें आ रही हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको भी हम करेंगे डिलीट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे हाइड और अनहाइड क्लियर करके डिलीट करने का तरीका। अब इसके बाद इसमें आ जाते हैं कि कहीं बॉर्डर आ रहे हैं, कहीं बॉर्डर नहीं आ रहे हैं इस तरह से, और कहीं माइनस का साइन आ रहा है। तो ऑल ब्लैंक तो सबसे पहले मुझे क्लियर करना है इसके अंदर डाटा में हमें। तो हम यहाँ पर कहीं भी सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्टैरिक ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल स्टैरिक ऑल सेलेक्ट के साथ हम जाएंगे फाइंड के अंदर गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पर हमारे पास होता है ब्लैंक। ब्लैंक क्लिक करेंगे तो जितने डाटा में ब्लैंक है वो क्लियर होने कर सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर के लिए कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल माइनस प्रेस। ठीक है जी। कंट्रोल माइनस प्रेस करना है हमें, या फिर यहाँ से हम, अच्छा यहाँ फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ आ गया, फिर दोबारा से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं कंट्रोल स्टैरिक ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फाइंड में जाएंगे, गो टू स्पेशल, और यहाँ से ब्लैंक क्लिक और कंट्रोल के साथ माइनस। जैसे ही कंट्रोल माइनस होगा तो ये देखें शिफ्ट सेल अप, तो मुझे डाटा को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, वरना लेफ्ट पे ओके करेंगे तो ये डाटा इधर लेफ्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा, तो हमें शिफ्ट सेल अप करना है।
ठीक है जी, शिफ्ट सेल अब के बाद अब ये जो माइनस साइन है इसको भी इग्नोर करके क्लियर करना है हमें। तो इसके लिए अगेन कंट्रोल स्टैरिक ऑल सेलेक्ट, फाइंड में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फाइंड के अंदर पहला आ रहा है फाइंड, सबसे पहले ही ऑप्शन कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, माइनस, और रिप्लेस किससे करना है, ब्लैंक, तो ऑल रिप्लेस। टोटल जितने होंगे यहाँ पे मैसेज में आपको बताएगा, ये इतना बड़ा डाटा है, देखें यहाँ पे ओके कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास अगेन फिर ब्लैंक आ गए, तो हम दोबारा इसी ऑप्शन पे जाएंगे गो टू स्पेशल, और यहाँ से हम करेंगे ब्लैंक सेलेक्ट, कंट्रोल माइनस, और जहाँ पर सेल को अप शिफ्ट करना है वहाँ से ओके करेंगे और सेल को अप शिफ्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो लास्ट में हमारे पास ऐड नहीं है या जिनका डाटा हमारे पास ब्लैंक हो रहा है, तो हमें वो डाटा भी इसके अंदर से हटाना है, क्लियर करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम किस तरह से देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास किस तरह का डाटा ब्लैंक हो रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अरेंज के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको डाउन की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो देखें कुछ कॉलम ब्लैंक हो रहे होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो सबसे लास्ट कॉलम ब्लैंक हो रहा है हमें वहाँ तक की एंट्रीज रखनी है, बाकी ये एंट्रीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि और भी ब्लैंक एंट्रीज आ रही होंगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हमें इग्नोर करना है जो लास्ट की डाटा एंट्री हमारे पास मौजूद है ये वाली, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, बस यहाँ तक का डाटा हमें चाहिए। अब ये आप चेंज करके भी अरेंज कर सकते हैं जिस तरह की आपसे डिमांड की जाएगी वो उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल सिलेक्शन, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इस तरह कंट्रोल माइनस, तो एक साथ जितनी एक्स्ट्रा रो आ रही होंगी इस तरह से डाउन साइड पे वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कलर करेक्शन, जो कलर आ रहा है वो हमें क्लियर करना है। ठीक है जी, तो कलर के लिए अगर आपको फुल कलर चाहिए वही ऑल, तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको कलर इस तरह के कहीं चेंज हो रहे हैं कहीं सही नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको नॉर्मल कलर नहीं चाहिए तो आप ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कोई कंट्रोल स्टैरिक कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे नो फिल कर देंगे, इस फिल में ऑप्शन के अंदर आके नो फिल। तो जहाँ जहाँ ये मसले आ रहे होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसमें हेडिंग कलर भी चलेगा, अगर हेडिंग कलर चाहिए तो फिर आप फर्स्ट सेल के बाद क्लिक कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन के साथ सिलेक्शन में नो फिल, तो आपका डाटा सारे कलर से क्लियर हो जाएगा। अब आपको अपनी मर्जी से जिस तरह से कहा जाएगा उस तरह से आप अपने कलर्स वगैरह को रख सकते हैं। ऑल रो का डाटा भी हमें सेम रखना है, रो डिफ़ॉल्ट 15 होती है, आप रो हाइट में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जो रो हाइट आ रही है यहाँ पे आप 15 लिख दें, क्योंकि कहीं रो हमारी बड़ी हो रही है और कहीं हमारी कम हो रही है, तो इस तरह से भी आप रो हाइट को अरेंज कर सकते हैं, सारी रो हाइट जो है सही हो गई बिल्कुल। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से फिर हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसके बाद ऑल बॉर्डर्स, कहीं पे बॉर्डर मिस हो रहे थे कहीं पे बॉर्डर आ रहे थे नहीं आ रहे थे, तो ऑल बॉर्डर से आपके ऑल पे सब पे बॉर्डर आ जाएंगे इस तरह से। किसी खास कॉलम को टारगेट करते हुए आपने हॉरिजॉन्टल जो होता है वो अगर अरेंज करना है कि ये नाम पहले होने चाहिए फिर ये नाम बाद में होने चाहिए, ए बी सी कैटेगरी के हिसाब से अरेंज होना चाहिए, तो जिस कॉलम को आपने टारगेट करना है उस कॉलम को आप क्लिक करके यहाँ सॉर्ट आई टू जेड भी क्लिक कर सकते हैं, तो जो अरेंज होंगे कॉलम इस तरह से वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी सिलेक्टेड कॉलम से अगर आपको सिर्फ उसी कॉलम को सॉर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए ए वाले पहले आ गए, सी फिर डी, इस तरह अरेंज हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, इसके अभी हमें इस तरह अरेंज नहीं करना है इसको। और इसके साथ जो इसमें अब हम यूज़ करेंगे ऑप्शन, अब नेक्स्ट जो इसके अंदर देखना है हमें वो सॉर्ट को टेक्निक को देखना है, ट्रिक सीखने को मिलने वाली है। तो ये ट्रिक अगर आपके लिए नई हो, फर्स्ट टाइम आपको सीखने को मिली है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारी हेडिंग्स दी हुई है, अब कई हेडिंग्स को हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सीरियल को हमें रखना है 1, और सीरियल को 1 रखने के बाद 2 रखना है स्टॉक कोड, यानी 2 कॉलम ये होना चाहिए, फिर 3 कॉलम हमारा ये होना चाहिए, फिर 4 ये होना चाहिए, फिर 11 12 इस तरह से अरेंज करने हैं कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, या तो कट पेस्ट कि भाई हम पहले इसको यहाँ से कॉलम को अरेंज करें इंसर्ट, और फिर इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करें, फिर इसको हम मूव करें सिलेक्शन के बाद, तो ये बहुत टाइम लगाने वाला काम है, इस तरह से टाइम लग जाएगा। है ठीक है, मूव से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक ये है, आप एक रॉ ऐड करें, रॉ ऐड करने के साथ जो हेडिंग्स आ रही हैं उसको कॉपी करें। ठीक है जी, कॉपी करने के साथ आप कहीं भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना चाह रहे हैं डाटा को, तो आप इस तरह से कॉपी के बाद राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल।
अब जो कॉलम आपको पहले चाहिए वो 1 कर दें, वो 2 कर दें, इस तरह से लिख लें। तो यही तरीका मैंने कुछ अपने पास रखा हुआ है। ये हो सकता है कि आपको कहा भी जाए कि भाई ये आपको काम इस तरह करना है, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अगर इस तरह आ जाता है तो आप कर सकते हैं काम। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलम पहले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी पोजीशन को प्रिंट करना है। तो पोजीशन को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे 1 हमें सीरियल में चाहिए और ये हमें इस तरह से रखना है, तो इसके लिए हम लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे, एस लुकअप या वी लुकअप। ठीक है जी। तो इसको हमें फिर क्या करना है, देखिए अब मुझे जिस कॉलम को पहले रखना है मैंने उसके साथ वो नंबर दे दिया। 1 सीरियल होना चाहिए, स्टॉक कोड 2 होना चाहिए, एक्सपेक्ट्स 3 होने चाहिए, फिर पीओक्स नंबर, फिर पीआर नंबर 5, एसेट 6, एसेट 7, फिर रीजन, सिटी, लोकेशन, या एंड में 11, 12, 13, 14। तो इन कॉलम्स को वर्टिकली ऑटोमेटिक किस तरह से अरेंज करना है, अब देखें आप ट्रिक। अब यहाँ पर हमें एस लुकअप लगा लेते हैं। एस लुकअप क्या करेगा, इस नाम को लुकअप करना है, और इस नाम को लुकअप करने के साथ कॉमा, इसकी लुकअप एरे कंडीशन, कॉमा के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ऑल डाटा सिलेक्ट करेंगे और इसको F4 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके साथ जो रिटर्न एरे होगा वो इसके नंबर चाहिए जो हमें रॉ के अंदर प्रिंट करने हैं, फिर इसको भी F4 करेंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और इसका रिटर्न एरे के बाद ब्रैकेट एस लुकअप का भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर देख लें, एस लुकअप ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ये सेल क्लिक करा हमने, फिर इसके बाद कॉमा, ऑल कॉलम, लुकअप एरे जो नाम हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पेस्ट करे थे वो F4, फिर उसके साथ जो हमारे नंबर थे कॉलम के रिटर्न, उसमें हमने ऑल सेलेक्ट के बाद F4 करा और एंटर। अब ये हमें 4 पे चाहिए, इसको आप राइट फिल करेंगे तो हर कॉलम जिस नंबर पे हमें चाहिए वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। जब ये नंबर प्रिंट हो जाए तो इसका फार्मूला हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो फार्मूला ख़त्म करने के लिए किसी भी सेल में कॉपी, और इसके साथ होता है यहाँ पर पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू के साथ, अरे इसको कॉपी पेस्ट के बाद वैल्यू करेंगे तो यहाँ से फार्मूला हमारा रिमूव हो जाएगा बस। अब हमें इसमें क्या करना है, जो ट्रिक मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से देखें। ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट, और इसके साथ जितना डाटा होगा कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ऑल सेलेक्ट करना है हमें। ऑल सेलेक्ट के साथ अब यहाँ पर हमें डाटा सेलेक्ट के बाद जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ वो प्रेस करनी है, ऑल्टर HUS, ऑल्टर। ठीक है जी, फिर देख लीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन में सिलेक्शन दोबारा से बना रहा हूँ, और यहाँ पर ऑल्टर HSU। ठीक है जी, ये इसकी शॉर्टकट की होगी, सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ से हम आ जाएंगे ऑप्शन में सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके। और यहाँ सॉर्ट बाय में 1 सेलेक्ट करेंगे रॉ, और ऑटोमेटिक रॉ 1 में हमारे नंबर अरेंज होंगे लेफ्ट टू राइट, तो 1 पहले हो जाएगा, 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6, यानी जिस कॉलम के जो नंबर है उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे डाटा, और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम वाइज सारे हमारे डाटा अरेंज होगा। ठीक है जी, सॉर्टिंग ट्रिक थी ये हमारी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम हो गया इससे। जो अरेंज करने थे कॉलम तो इसको हम डिलीट कर देंगे और क्लियर कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब फिल्टर अप्लाई करना है अगर हमें अरेंज करने का ही मैंने बता दें, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये यहाँ से फिल्टर नॉर्मली आप लगा सकते हैं। किसी भी डाटा को स्पेसिफिक आपने चेक करना है, यहाँ से आप डाटा को अनसेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो उसके जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके नॉर्मली शो हो जाएंगे स्क्रीन पे। और क्लियर करना है फिल्टर को, तो ये जो ऑप्शन होता है ये फुल डाटा को होता है जिस तरह हमारे पास आ रहे हैं, और ये हमारा फिल्टर का ऑप्शन है इसके अंदर, यानी फिल्टर अप्लाई हुआ है हमारा। अगर इसको नॉर्मल करना है क्लियर तो सिलेक्ट ऑल चेक हो जाएंगे, और यहाँ से ओके करेंगे तो फिर दोबारा से हमारे पास फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। इसको नॉर्मली अगर हटाना है ऑप्शंस को यहाँ से तो हम फ़िल्टर क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। और एक अच्छा इसमें मज़ीद काम ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से रॉ ऐड कर लें कुछ। रॉ ऐड करने के साथ राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, और यहाँ से हमारे पास इसको हम कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल। किसी भी डाटा टेबल स्टाइल में हमने डाटा को कन्वर्ट किया यहाँ से, जो इसकी हेडिंग्स आ रही हैं उसका कलर हम हटा देंगे, और मज़ीद कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। अभी जो मेरे हाईलाइट कलर है वो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तो जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया वो होगा टेबल के, उसके स्टाइल के फॉर्मेट में हमारे पास टेबल जनरेट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, फ़िल्टर से बेहतर होगा आप यहाँ इंसर्ट स्लाइसर ऐड कर लें। आपको जो जो मेन कॉलम से डाटा को फ़िल्टर या स्ट्रैक करना है आप एसेट नेम का चेक लगा के ओके कर लें,
मॉडल नंबर से देखना है, मॉडल नंबर का ओके कर लें, रीजन वगैरह से देखना है, रीजन से देख लें, सिटी से चाहिए सिटी से फ़िल्टर करना है, सिटी को ओके कर दें, लोकेशन को ओके कर दें। और ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास फ़िल्टर ऑप्शन। फ़िल्टर ऑप्शन जब इस तरह से आ जाएगा तो आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, अगर लार्ज डाटा है तो फिर आप इस तरह से लार्ज को थोड़ा सा स्क्रीन को आप यहाँ से फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अगर टॉप हेडिंग्स के अंदर जो है अरेंज नहीं हो, डाटा आपका ज़्यादा है, तो फिर आप इसको एंड के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है जी, या फिर डाटा को लाने के लिए इसको यहीं पे अगर टॉप में रखना है तो आप रॉ हाइट को बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और इसकी विड्थ को बढ़ा लें यहाँ से। अब जितने कॉलम में आपका इजी यहाँ पर शो होगा रिकॉर्ड, उस हिसाब से आप कॉलम में इसको डिवाइड कर लें। स्लाइसर 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, इस तरह से। तो इसका बेनिफिट ये है कि जिस चीज़ को आपने देखना होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और डाटा सारा आपका फ़िल्टर होकर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से जो डाटा होगा वो आपके फ़िल्टर होकर शो हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है जी, फुल डाटा आ जाएगा। तो स्लाइसर का ये बेनिफिट होता है। अब ज़रूरी नहीं है इसी कॉलम को आपने रखना है, आपकी जो डिमांड होगी आपको उस हिसाब से अपने सिटी रिकॉर्ड्स को या वैसे आप अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 2 कर लें, अब देखें ये कम है तो ये थोड़ा सही तरह से आ जाएगा। इस तरह से आप रख सकते हैं कॉलम्स। 2 में कर लें इसको। उसको भी मैं हटा रहा हूँ। एक तरीका मैंने आपको दिया है, बताया है, उस हिसाब से आप देखें। अब कराची के रिकॉर्ड्स हैं तो सारे कराची के, कोयटा के आ रहे हैं कोयटा के, तो फ़िल्टर से आप ये फ़ायदा भी स्लाइसर से कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर अप्लाई। अब यहाँ से फ़िल्टर भी क्लियर करना है, यहाँ से फ़िल्टर के ऑप्शन को क्लियर कर दें इस तरह से। ये हमारा हो गया फुल डाटा। और कलरफुल स्टाइल फॉर्मेट एज टेबल जो हमने अप्लाई करा हुआ है, यहाँ से आप स्टाइल वाले को अच्छे से टेबल भी ले सकते हैं अपने, डार्क लाइट जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। देखें, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से डाटा को क्लियर कर लें टेबल से, तो कन्वर्ट टू रेंज, और यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब आपका फॉर्मेट उसके अंदर आ गया, लेकिन डाटा जो होगा वो आपका टेबल फॉर्मेट में ही आ रहा है। ये हो गया हमारा डाटा फाइनल। और मज़ीद कुछ रह गया हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, सीखने को मिला, काफ़ी कुछ आपको अपने फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर भी करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।